Praise the Lord. God is good all the time and all the time God is good. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर सारंग पवार रहोबोत मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपको एक जबरदस्त मैसेज देने आया हूं। अभी टीम एक ऐसी सीरीज को ले आ रहा है जो अ, आपके लिए एक बहुत ही इनकरेज, जब आप मिनिस्ट्री करते हो या आप तो सेवा कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ही उत्साहित करने वाली एक सीरीज आपको देगा। लहरों के विपरीत। ये आपको ये याद दिलाएगी कि हम जब दुनिया में हम देखते हैं ऐसे हालात में, जब हम सेवकाई करते हैं और मिनिस्ट्री करते हैं, जब उस समय में हमें बहुत सारी परेशानी आती है, और ये हमें याद दिलाएगी ये सीरीज कि कैसे हमें परमेश्वर के साथ में विश्वास में खड़े होना है और हर एक परिस्थिति में कैसे लड़ना है। ये सीरीज ऐसी सीरीज है कि ये सच में जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों के लिए एक हौसला देगी और विश्वास में खड़े होने होने के लिए एक सामर्थ्य देगी। मैं आपको बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ाना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 16 वचन से। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु के झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। मेरे अजीजों, इस वचन में एक ऐसी कहानी है, ऐसी बात वहां पर हो गई कि यीशु मसीह ने जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया, तब यीशु मसीह ने उनके चेलों को कुछ बातों को कहा कि ऐसे ऐसे जगह जाना है, आप लोग चले जाइए आगे, मैं आपके पीछे आता हूं, मैं आपको रास्ते में मिल लूंगा। और यीशु मसीह ने उन्हें रवाना कर दिया और उनके जो चेले हैं वो उस बोट पर बैठ गए। और बोट जब चल रही थी और बीच रास्ते में जब सांझ हो गई ने, सांझ होने के समय में वो बोट जब आधे रास्ते तक पहुंची तो बहुत बड़ी आंधी आई और उनकी नाव लहरों से टकराने लग गई और वो लोग डर गए कि अब क्या होगा। और उतने में यीशु मसीह भी उनको उस पानी के ऊपर चलते हुए दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। रोज चल रहे थे और उनकी बोट वहां से आ रही थी। यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो चेलों ने उन्हें पहचाना नहीं और वो लोग और भी डर गए। एक तो ये तूफान में से उनकी नाव कश्ती डूब रही है, गोते खा रही है और लहरों से टकरा रही है, और वहां से एक व्यक्ति भी आ रहा है। उन्हें लगा कि कोई भूत है, अब तो हमारी जान निकल जाएगी, अब तो हम बचने वाले नहीं। अभी उस समय में ऐसा हुआ, लेकिन खुद यीशु मसीह जब वो बोट के पास आए और उन्होंने कहा कि डरो नहीं, मैं हूं, तब उनके जान में जान आई और यीशु मसीह को उन्होंने बोट में लेने के लिए तैयार हो गए। और जब वो लोग बोट में बैठे तो वहां पर लिखा है तुरंत वो बोट जहां उन्हें जाना था वो वहां पर पहुंच गए। मेरे अजीजों, मेरा कहना आपसे यह है, हमारे जीवन में भी इन्हीं लोगों के जैसा एक परिस्थिति है। कई सालों से हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कई सालों से हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, कई सालों से हम लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। हमने हमारे जीवन भर में कितने तो चिन्ह और चमत्कार को देखा है। जैसे इन चेलों ने यीशु मसीह के साथ में रह रहकर कितने तो चिन्ह चमत्कार को देखा। उन्होंने यीशु मसीह के साथ में रहकर कई तो बड़े बड़े मिराकल्स किए। कितने परिस्थितियों को सामना उन्होंने किया।
जब यीशु मसीह उनके साथ में था तो उन्होंने उस जगह को हर एक जगह पर जा जाकर बड़े-बड़े चिन्ह और चमत्कार को किए। लेकिन जब वो एक समय ऐसा आया कि वो अकेले हो गए और उनके उनके पास में वो परिस्थिति आई कि वो लहरों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उनके हर एक स्थिति का परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है और लोग डर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। सेवकाई करने के समय में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे पर आ जाती है। कई कितने सालों से हमने इस मिनिस्ट्री को चालू किया है, कई सालों से हम ये सेवकाई करते आ रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई लोग नहीं आ रहे चर्च में, कोई हीलिंग मिराकल्स नहीं हो रहे। इनके साथ में वही वाक्य हुआ है। क्या पता, हो सकता है जब वो बोट में बैठे हैं उनके पीछे से आए हुए लोग आगे निकल जाते होंगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि उनके बोट के सामने से कई तो स्पीड बोट से गए होंगे, कई तो बोटें नाव निकलकर गई होगी और वो लोग उनको देखकर हताश होते होंगे, निराश होते होंगे। अरे हम लोग तो कभी से ये चक्कू चला रहे हैं, कभी से हम लोग नाव में बैठकर चक्कू चला रहे हैं, हमारी नाव आगे नहीं बढ़ रही है और ऊपर से ये परिस्थिति आ रही है, ये लहरें आ रही है और ये तूफान आ रहा है। अब क्या करें? अब मरने की बारी आ गई है। अब क्या करें? हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन उस समय में वो लोग भूल गए कि अभी तो हम लोग यीशु मसीह के साथ में होकर चिन्ह चमत्कार को देखकर आ रहे हैं। वो भूल गए कि यीशु मसीह ने के साथ में रहकर हमने 5,000 लोगों को खाना खिलाया है। जब परिस्थिति हम पर आती है तो ये सारे बातों को कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको याद दिलाता है मेरे अजीजों कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आपके इस जीवन में कैसी भी परिस्थिति आने दो, कैसी भी समस्या आने दो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, आपके पास में आता है, आपको हौसला देता है, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी तूफान क्यों ना हो, कितने भी लहरें क्यों ना हो, आपके विपरीत जाने वाली लहरें क्यों ना हो, लेकिन आपकी नाव डूबेगी नहीं। आपको तूफान वो हिलाएगा नहीं। जब यीशु मसीह आपके बोट में आएगा तो उधर लिखा है तुरंत तुरंत वो बोट वहां पहुंची जहां पे उन्हें जाना था। मेरे अजीजों, आपके पास में बहुत सारे समस्या है, लेकिन उस समस्याओं को देखकर आज आप डर गए होंगे। हर एक परिस्थिति को देखकर आप डर गए होंगे कि बस अभी हमारे पास में कुछ नहीं है प्रभु, हमारे पास सेवकाई करने के लिए कुछ नहीं है। हम इतने सालों से सेवकाई कर रहे, परमेश्वर हमारे पीछे से लोग आ रहे, आगे जा रहे, हीलिंग मिराकल्स हो रहे, कितने तो लोगों की कलीसिया बढ़ रही है, कितने तो लोग आगे वचनों में बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे चर्च वही का वही है, मेरी कलीसिया वही के वही है, मेरी परिस्थिति वही की वही है। हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन यीशु मसीह आपके बोट में आ रहा। आप चिंता ना कीजिए, यीशु मसीह आप हर परिस्थिति में चलना सिखाएगा, आपको लड़ना सिखाएगा। जब यीशु मसीह आपके बोट में जब बैठेगा तो सारे तूफान शांत हो जाएंगे, सारे लहरें थम जाएगी और आपकी कश्ती, आपकी नाव, आपकी बोट जिस जगह पर आपको पहुंचना है आप पहुंचाए जाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था, इसके लिए उस झील में, उस पानी पर वो चलकर उस बोट में आया। आज यीशु मसीह आपके पास चलकर आ रहा है मेरे अजीजों, आपके बोट में बैठने के लिए आ रहा है। आपकी कश्ती उस लहरों से टकराती होगी, लेकिन हताश ना हो जाइए, निराश ना होइए, परिस्थिति को ना डरिए, उस लहरों को ना डरिए। ये जो सीरीज आ रही है लहरों के विपरीत चलना, आपको ये सिखाएगी कैसे कैसे आपको इस लहरों में आपको खड़े रहना है, आपको कैसे इससे लड़ना है, कैसे इस परिस्थितियों से में आपको डटकर सामना करना है, वो आपको सिखाएंगे यीशु मसीह, क्योंकि आपके बोट में है और लहरें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाइबल में लिखा है
आग में से होकर भी जाओगे तो वो आपको जला नहीं सकेगी। आप पानी में से होकर जाओ तो भी वो डुबा नहीं सकेगी। इसका मतलब आपको आग में से जाना पड़ेगा। पानी में से जाना पड़ेगा, लेकिन आपको डुबाएगा नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब आपको हर परिस्थिति में से जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर लिखा है आप आग में से होकर भी जाओगे तो जला नहीं सकेगी, पानी में से होकर जाओगे डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में से जाने के लिए सिखाएगा। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफी है उस परिस्थिति में चलने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी बात की हानि ना होगी। आपको लोगों ने तुच्छ जाना होगा, आप इनके परिस्थितियों को देखकर डर गए होंगे, आप लोगों को देखकर, बड़े बड़े गोलियात को देखकर डर गए रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ में है। आपको हर एक परिस्थिति को मार भगाने वाला यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा है। आपको मरने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, हर सामत को आपके हाथ में देगा। मूसा के टाइम में ऐसा ही हो गया। जब मिस्र में से लोगों को ले आया है मूसा, बड़े तामझाम से वो लोग आए, सब कुछ अपना छोड़ कर आए, सब कुछ अपना जब जैसे मूसा ने कहा वैसे वो लोग ने किया। सारे लोग मूसा के पीछे पीछे चल लिए। हर परिस्थिति में वो लोग अपने सामान को, सब कुछ अपना बोझा बिस्तरा लेकर, जैसा ही मूसा कह रहा था वैसे वैसे चल रहे थे। लेकिन एक समय आया, जब लाल समुद्र पार करने का समय आया, तो लोग कोसने लगे, वो डर गए। अब तो खत्म हो गया, अब तो फारो हमें मार देगा, फारो की सेना हमें मार देगी, हम अब मर जाएंगे। मूसा को कोसने लगे। मूसा ने कहा डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखो। आज मैं वही बोलता हूं आपको, आप डरो नहीं। हर परिस्थिति में, हर समस्या में आप डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों को देखो, कैसे आपके परिस्थिति को आप बिगड़ी हुई परिस्थिति को आपको वो शांत करा देता है। वो समंदर में से मार को निकाला यीशु मसीह ने। वही मूसा को जो लाठी दी थी, उसी लाठी के जरिए वो समुद्र दो भाग हो गया और फारो की सेना उसे कुछ नहीं कर सकी। आप परिस्थिति को देखकर डरे हैं, सहमे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, कैसी भी परिस्थिति आने दो, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह का हाथ आप पर है। वो आपको डूबने नहीं देगा, आपको जलने नहीं देगा, आपको किसी बात की हानि होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। वो आपको हर एक परिस्थिति में से चलने को सिखाएगा, आपको हर एक स्थिति में से चलने के लिए सिखाएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो उसने आपको चुना है, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना है। यीशु मसीह ने आपसे पहले प्रेम किया है, इसलिए यीशु मसीह आपके पास में आया है। किस लिए? वो लहरों के विपरीत लड़ने के लिए, वो आंधी और तूफानों को थामने के लिए, हर एक परिस्थिति को वो बदलने के लिए। आज यीशु मसीह आपके बोट में बैठा है और लिखा है तुरंत। क्या लिखा है? तुरंत। जिस जगह पर उन्हें पहुंचना था वहां पर वो लोग पहुंच गए। आज यीशु मसीह आपके बोट में आया है और मैं कहता हूं तुरंत आपकी परिस्थिति बदलने को समय नहीं लगेगा। क्या लिखा है? तुरंत। यीशु मसीह आपके पास में, आपके बोट में आया है और तुरंत जो परिस्थिति बिगड़ी हुई थी, जो लहरें आपको नाव को टकरा रही थी और जो समस्या आपके पास में पड़ी हुई थी, आज यीशु मसीह आपके बोट में बैठा है और आपकी सारी परिस्थितियों को वो खत्म करने के लिए आपके पास में आया है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है मेरे अजीजों, वो प्रेम करता है। इसके लिए आप, यीशु मसीह आपके पास में, आपके बोट में आकर वो सारे लहरों से लड़ने के लिए वो आपके पास में आया है। वो डरो नहीं। आपने मिनिस्ट्री बहुत सालों से शुरुआत की रहेगी, लेकिन उसका एक समय आया है, क्योंकि यीशु मसीह अब तक आपके बोट में बैठा नहीं था, लेकिन आज यीशु मसीह आपके बोट में बैठा है। आपकी परिस्थिति पहले से कई गुना बहुत अच्छी हो जाएगी।
क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके बोट में है? क्या आप विश्वास करते हो कि आपके लहरों को तोड़ने के लिए, आपके लहरों को शांत करने के लिए यीशु मसीह आपके साथ में है? हाँ प्रभु, आज तक हम डरे हुए थे, आज तक हम सहमे हुए थे, हर हर एक परिस्थिति का हम सामना कर रहे थे, परंतु प्रभु उस समय में जैसे चेलों ने उसके साथ में दिए हुए चमत्कार को देखकर भी, वो परिस्थिति को देखकर वो भूल गए कि यीशु मसीह हमारे साथ में, और हम यीशु मसीह के साथ में सेवकाई किए और बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार को किए। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा और आपने देखा होगा कि आपने कई दिनों में कई तो चिन्ह चमत्कार किए होंगे। कई तो कई कई लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को किया होगा। आप उस समय में परिस्थिति आने के समय में सारी चीज़ों को अगर भूल गए होंगे, तो आपको यीशु मसीह याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, डरो नहीं, मैं तुम्हारे बोट में हूँ। उस लहरों को चीरने के लिए और लहरों को शांत करने के लिए, उस तूफानों को थामने के लिए मैं आपके साथ में हूँ। आपको मैं हर एक परिस्थिति में लड़ना सिखाऊँगा, आपको हर एक परिस्थिति में खड़ा रहना सिखाऊँगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे अज़ीज़ों। इसलिए आज यीशु मसीह आपके साथ में है और जो सीरीज़ आ रही है, लहरों के विपरीत, अगेंस्ट द वेव्स, ये आपको बहुत ही सामर्थ्य देगी, आपका विश्वास बढ़ाएगी, हर एक परिस्थिति में जीना सिखाएगी। और आप जब इसको सुनोगे, हर एक सीरीज को आप अगर सुनोगे, हर एक एपिसोड को आप सुनोगे, तो आपका हौसला, आपका विश्वास और भी तेजी से बढ़ेगा और आप हर एक लहरों का सामना करना सीखोगे, हर एक तूफानों का सामना करना सीखोगे। और सच में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे इस वचनों के जरिए। मेरी आशा है कि आपको इस वचनों के जरिए बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज़ द लॉर्ड।